बंगाल में क्यों हारी ममता, बड़ी वजह आई सामने। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं बल्कि सियासत के बदलते ट्रेंड का एक संकेत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। मतगणना के दौरान जो तस्वीरें और बयान सामने आए हैं उन्होंने इस चुनाव को और भी ज्यादा विवाद में डाल दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने खुद अपने कार्यकर्ताओं से बड़ी अपील की कि काउंटिंग सेंटर्स को ना छोड़े, क्योंकि उनका आरोप था कि शुरुआती राउंड में आंकड़ों के साथ खेल हो सकता है। ऐसे में ईवीएम और काउंटिंग प्रोसेस पर भी बड़े सवाल खड़े हुए। कुछ जगहों पर मशीनों में गड़बड़ी के दावे किए गए तो कुछ जगहों पर काउंटिंग रोकने के आरोप लगे, यानी कि चुनावी नतीजों से पहले ही भरोसे की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। लेकिन इन सभी के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ आरोपों की वजह से हार हुई है या फिर इसके पीछे जमीनी हकीकत कुछ और है। सबसे पहले और बड़ी वजह मानी जा रही है एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद भी जनता ने इस बार बदलाव की भावना बढ़ाई है। ऐसे में बंगाल में भी यही ट्रेंड देखने को मिला है, जहां एक वर्ग ने अब कुछ नया चाहिए का मूड दिखाया तो दूसरी वजह रही रोजगार और विकास का मुद्दा। खास तौर पर युवाओं के बीच ये सवाल गूंजता रहा है कि क्या राज्य में नौकरी और इंडस्ट्री उतनी तेजी से बढ़ी है जितनी उम्मीद थी। ऐसे में विपक्ष ने इसी मुद्दे को सबसे आक्रामक तरीके से उठाया और इसे एक बड़ा नैरेटिव बना दिया। तीसरी अहम वजह रही कानून व्यवस्था और प्रशासन की छवि। चुनावों के दौरान हिंसा, टकराव और स्थानीय घटनाओं ने लोगों की सोच को प्रभावित किया। कई जगहों पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुई, जिसने माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया। चौथा फैक्टर था संगठन की ताकत और बूथ मैनेजमेंट। चुनाव सिर्फ बड़े नेताओं से नहीं जीते जाते बल्कि जमीनी नेटवर्क से तय होते हैं। ऐसे में इस बार विपक्ष ने बूथ लेवल पर अपनी पकड़ मजबूत की, जिसका असर रिजल्ट में अब देखने को मिला। और पांचवी सबसे बड़ी जीत थी नैरेटिव की लड़ाई की। एक तरफ टीएमसी ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं और लोकल कनेक्ट पर भरोसा जताया तो दूसरी ही तरफ बीजेपी ने बदलाव और विकास का बड़ा एजेंडा सामने रखा। इसकी सीधी टक्कर में वोटर बटा नहीं बल्कि फैसला करता हुआ नजर आया। अब सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी की पकड़ अब कमजोर हो गई है। सच तो यह है कि बंगाल की राजनीति कभी भी एक तरफा नहीं रही है। ममता बनर्जी का ग्राउंड कनेक्शन अभी भी मजबूत है, लेकिन इस बार जो संकेत मिले हैं वो ये बताते हैं कि मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा टाइट हो चुका है। तो कुल मिलाकर ममता की हार किसी एक वजह से नहीं हुई है बल्कि ये कई फैक्टर्स का मिला जुला असर है। एंटी इनकम्बेंसी, रोजगार का मुद्दा, कानून व्यवस्था, मजबूत विपक्ष और बदलता हुआ नैरेटिव। अब असली सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी झटका है या फिर बंगाल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत अब हुई है। आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए ऐसे ही न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।